आदरणीय पीओ साहब, शंकर जी, सरपंच साहब राजकुमार जी, भाई महेंद्र जी, सुल्तान सिंह जी और मेरे सारे भाई और बहनों, सेवानिवृत्ति से 4-5 महीने पहले ये होता था। हमको कई हमारे से पहले जो सेवानिवृत्त हुए उन्होंने कहा, राय साहब क्या करना है, छुट्टी ले लो, लेके घर बैठो, क्या रोज स्कूल जाना। तो मेरा उनसे एक ही स्टेटमेंट था कि मैं अंतिम कार्य दिवस को भी कार्य करके ही जाऊंगा, उसके पहले मैं नहीं जाऊंगा और न मैं कोई छुट्टियां लूँ। निरंतर मैं अपने साथियों के साथ रहा, मेरे को अकेलापन खलता। विद्यालय में भी कभी अकेले नहीं रहा। मेरा विद्यालय का जो परिवार था, स्टार्ट में हम 3 जने थे। मेरे से पहले गणेश जी टेलर और महेश जी थे, तीसरा मैं आया और आने के 1-2 महीने बाद ही हमने उस विद्यालय के कायाकल्प की योजना बनानी शुरू कर। साल भर बाद ही हमने जो चारों तरफ रैलियां आप लोगों ने देखी होगी उसका रोपण किया। हमारे पास जमीन थी नहीं आगे और बस वो यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक हमारा है करते करते नदी तक पहुंच गए। गाँव वासियों का पूर्ण सहयोग मिला। हजारों ट्रैक्टर भर करके मिट्टी डलवाई गई और तब जाके जो आज का रूप दिख रहा है वो निर्माण हुआ। अभी इसी साल जुलाई में भी 50,000 की मिट्टी डली। सबके सहयोग से काम संपन्न हुआ। भाई महेंद्र जी ने कहा कि राय साहब आपकी एक इच्छा अधूरी है, क्योंकि मैं जब से नौकरी लगा तब से हम साथ हैं और हमारी ये जरूर है कि हम अलग अलग हैं पर हम हैं एक ही थाली के। 87 से लगा के निरंतर हम संपर्क में हैं। कहीं भी संगठन में जाना हो, विद्यालय की कोई समस्या हो, हम दोनों ने साथ साथ ही उसको संभाली है। 2 भाई और थे, प्रकाश जी बख्शी हैं, परशुराम जी हैं, आप थे, राधेश्याम जी हमेशा थे। हमारा एक ऐसा ग्रुप बन गया था कि कहीं भी जाना तो हमको एक साथ जाना। रमेश जी पुष्करना थे, नरदा शंकर जी, कहीं भी कोई भी सम्मेलन होता था वो हम साथ ही रहते। सुख में दुख में हर वक्त ये पूरी टीम एक साथ रहती थी और आज भी है। सर ने कहा कि एक आपकी इच्छा थी, पहले आप तलावदा टूर्नामेंट कराना चाहते थे, ऐसा करो कि यहाँ करवाओ। मेरी भी एक इच्छा थी कि एक टूर्नामेंट करवाऊँ। वो इच्छा मेरी यहाँ पूरी हुई आपके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग। इतना बड़ा टूर्नामेंट जब 60 से ऊपर टीमें बढ़ने लगी, मेरी धड़कन भी बढ़ने लगी कि अब ये व्यवस्था कैसे करूं। हमने 30 टीमों को ठहरने की व्यवस्था की थी स्वतंत्रता। पहले भी अपनी बात हुई थी तो हमने कहा 30 टीमें ठहरेंगे। जब 30 से ऊपर बढ़ने लगी फिर हम क्या 75 पे रुकेगी, फिर बोले नहीं 101 होगी, फिर बोले 121 होगी। तो जब तक मालूम पड़ी तो 118 तक चल रहे थे, तो 4 टीमों की काउंटिंग भूल गए तो 122 तक पहुंच गए। आपको विश्वास नहीं होगा, गांव में सभी लोगों ने जिनके एक कमरा था उस कमरे को खाली किया, खुद बाहर सोए
और बच्चों को अंदर सुलाया। ये उस वक्त की उनकी भावना थी कि बच्चे इतने आ गए, इनको कहीं न कहीं इनको पहले सुलाना। कैलाश जी ने कहा था कि साहब कोई बिस्तर विस्तर नहीं देते हैं अपने, तो एक जाजम डलवा देना तो टूर्नामेंट हो जाए। मैंने कहा जाजम पे तो नहीं होगा, बच्चों को बिस्तर देने पड़ेंगे और सभी बच्चों को बिस्तर की व्यवस्था की गई। दूसरी व्यवस्थाएं तो थी, बच्चों को पानी या किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। और उसका नतीजा है कि 122 टीमें, जिसमें से 70 टीमें हमारे भूरकिया में ठहरी, 50 टीमें अपने यहाँ की थी, एक कटेरा की भी थी तो वो लोग चले गए। 70 टीमों को हमने उस छोटे से गांव में ठहरा है। और आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से इतना बड़ा काम आसानी से हो, पता ही नहीं पड़ा कब कैसे इसको हमने कर लिया। हमारे वाकपीट चल रही थी, महेंद्र जी ने कहा कि अपन को वाकपीट के लिए सामान लेने चलना है। चलो सर, महेंद्र जी, मैं, हमारे ओम प्रकाश जी और बख्शी जी, हम चारों गए। वहाँ जाने के बाद जो वाकपीट का काम करना था वो तो हमने निपटाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि अभी ना आए हुए हैं, एक बार फिर आएंगे जाएंगे, उसका खर्चा लगेगा, ऐसा करो अपने मोमेंटो ले लो। वो सारे मोमेंटो हमने वहाँ खरीद लिए। गेम्स के जितना सामान वहाँ बच्चों को देने थे वो सब हमने वहीं खरीद लिया। खरीद के आप वापस आ गए। फिर उनको प्रतीक चिन्ह वहाँ नहीं मिले तो प्रतीक चिन्ह के लिए वापस हम संडे को गए। मैं, पीटीआई साहब, गांव के 5 बच्चे। यहाँ एक लड़के का नाम लेना उचित होगा, नरेंद्र सिंह। इस बच्चे ने मेरा कंधे से कंधा लगा करके, और ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब वो मेरे साथ नहीं आया, और कहीं सामने नहीं आया, किसी के सामने नहीं आया कि मैंने कुछ किया। गए हम, पूरा दिन प्रतीक चिन्ह खरीदे, 3-4 बार सर से कंफर्म किया, आपसे भी कंफर्म किया। जो हम लेना चाहते थे नहीं मिल रहा था। लास्ट में श्रीनाथ जी की मूर्ति मिली, लेकर के हम आए। खेल की सारी सामग्री हमारे पास एडवांस थी, साफे अलग से मंगा लिए थे, सब चीज़ें व्यवस्थित थी। बस हमें एक समस्या आ रही थी निमंत्रण की। हर जगह कुछ न कुछ होता रहता है, छोटी मोटी समस्याएं आई उसमें, उसको भी हमने सॉल्व किया और एक अच्छा सा प्रोग्राम आप सबके सहयोग से निर्विघ्न पूरा हुआ। सारा उसका हिसाब किताब भी हो गया। श्रेय दिलाने वाला कोई और होता, पाता कोई और। सरपंच साहब ने कहा था आप निश्चिंत होकर के करना और साथ ब्लॉक स्तर का मत लेना। आपको मैंने नहीं बताया था कि मैंने टूर्नामेंट ले लिया, आपका फोन चला गया है कि सर टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मैं कहा हाँ करा तो रहा हूँ, तो जिला का ले, ब्लॉक का टूर्नामेंट मत ले। वो जिला का खो-खो का टूर्नामेंट लिया। आपने कहा मेरे योग्य जो भी सेवा हो बोल देना, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। और अतिशोक्ति नहीं रही। 13 तारीख 14 तारीख से सब मेरे साथ रहे, कल भी साथ थे कि सर क्या कोई समस्या हो तो सोल्व करेंगे। मैंने कहा चल रहा है, जैसा होगा वो बताएंगे। मेरे को आज नहीं मालूम था कि आप यहाँ आएंगे। महेंद्र जी का मालूम था कि ये तो भद्रेश्वर बैठे हैं। मैंने कहा चलो अब प्रोग्राम रख दिया है तो चल चलते हैं। भाइयों,
मैंने स्कूल को स्कूल नहीं समझा, स्कूल को मैंने सदैव घर समझा। और जो सुविधाएं मेरे स्कूल में हैं मेरे घर पे नहीं, जो सुविधाएं मेरे स्कूल में हैं वो मेरे घर पे नहीं। इस तरह से मैंने उनकी सारी व्यवस्थाएं की। कभी ये नहीं सोचा कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। तनख्वाह आई, जेब में हाथ डाला, काम हो गया, छुट्टी। चतुर साहब, एक छोटी सी बात बताऊं, पोषाहार चल रहा है, मेरे पोषाहार के खाते में 1,38,000 आज भी है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे इतना पैसा कैसे पड़ा। जो डाक जा रहे हैं उसमें मुश्किल से 5-7 हजार रुपये बैलेंस है, और खाते को जब चेक करेंगे 1,38,000 रुपये आज की तारीख में। मैंने कभी पैसा निकाला ही नहीं, गैस की टंकी जरूर भरवाई वहां से, कभी पैसे नहीं निकाले। और व्यस्तता के कारण अभी साल भर की मेरी केस बुक भी बाकी है। हमने कहा लिख दो, मैंने कहा टाइम मिलेगा देखेंगे। मैं अभी भी 2 महीने 3 महीने में यहीं हूँ, कहीं जाने वाला नहीं। दिसंबर में जगदीश जी का रिटायरमेंट है, सुथार का, घासीलाल जी का, इन सब के रिटायरमेंट के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद फिर घर जाऊंगा। और मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है कि साल के 6 महीने बड़ी साड़ी में गुजरे, भले मैं वहां रहूं। और इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप लोग एक भी फोन कर देंगे, मैं तीसरे दिन आपके पास हाजिर हो जाऊं। क्योंकि जो अपनत्व तो मेरे को बड़ी साड़ी है आप लोगों से मिला है, मेरे गांव में भी इतने लोग नहीं पहचानते हो। ये लोग, कुछ लोग पहचानना शुरू हुए तो जब मैं पढ़ता था उस वक्त मेरी उम्र के लड़के जानते हैं, उसके बाद की सारी पीढ़ी जानती ही नहीं। 50 साल तक के लड़के मेरे को नहीं जानते, और उससे ज्यादा मेरे को यहाँ लोग जानते हैं। अब मैं घर पे भी चला जाऊंगा, लाख कोशिश कर लूं, जो अपना तो मेरे को यहाँ मिला है वो वहां नहीं मिला। तो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ हूं, किसी भी वक्त किसी भी कार्य से, चाहे वो विद्यालय का हो, संगठन का हो या आपके व्यक्तिगत हो, आप याद करेंगे मैं हर वक्त आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि एक प्रशासनिक पोस्ट भी थी, तो हो सकता है मेरे स्टाफ को या कभी आपके सम्मुख मेरे से कुछ अपशब्द निकल गए हों या कोई गलत बात मैंने कह दी हो, तो उसको आप भूल जाएं और एक बड़ा भाई समझ करके उसको क्षमा करेंगे। सरपंच साहब से भी निवेदन करूंगा, हो सकता है कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। इसी के साथ हाँ, 1-2 मिनट और भूल गया। भाई सुल्तान सिंह जी, इनके पिताजी के साथ रहा, उनके साथ भी काफी दिन रहा मैं। उसके बाद आप आए, अतिशयोक्ति नहीं है, आप सभी जान रहे हैं, जब तक ये यहाँ रहे 1 तारीख को वेतन अपने खाते में जमा हुआ। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, पर उन्होंने एक कार्य जरूर किया, 1 तारीख को वेतन अपने खाते में डाला, किसी को कहने का मौका नहीं। हो सकता है दूसरे कार्य थोड़े आगे पीछे होते हैं, बाकी इन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा निष्ठा के साथ संपन्न किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आशा करूंगा कि जब भी हम याद करें आप भी पधारें, क्योंकि आपका तो गांव ही है, तो आपको तो समय निकालना ही है। जब भी शंकर जी भाई साहब ने हमें यहाँ बुलाया, आपने जो सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।